नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी सही होंगे। साथियों, अपने चैनल पर घटना चक्र की जीएस पॉइंटर लगातार पढ़ाई जा रही है, जिसमें कि हम लोगों ने इतिहास, भारतीय संविधान और भारतीय भूगोल लगभग कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों से निवेदन है, चैनल पर विजिट करें, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, जिससे कि आप लोगों को ये जितनी भी हमने वीडियो बना के डाल रखी हैं वो अच्छे से मिल जाएं। और ये सभी वही प्रश्न हैं साथियों जो किसी न किसी लोक सेवा आयोग ने अपने प्रश्न पत्रों में पूछ रखा है। तो निसंदेह आप लोग बहुत अच्छे से इन्हें पढ़ करिए। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आने वाले एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर यहीं से बनने वाले हैं। तो आप लोग इन वीडियोज़ को अच्छे से देखिए और अपने साथियों से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। आज हम लोग भारतीय भूगोल का नेक्स्ट टॉपिक मिट्टियाँ पढ़ते हैं, जिसमें पहला सब टॉपिक है काली मिट्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है, तो वह रेगुल मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? रेगुल मिट्टियां। नेक्स्ट है, भारत में काली कपास मृदा की रचना जिसके अपक्षय से हुई, तो बिदरी, फिसर, ज्वालामुखी चट्टान से। नेक्स्ट है, रेगुर नाम है, तो रेगुर नाम है काली मिट्टी का। नेक्स्ट है, रेगुर मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा है, तो रेगुर मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया हुआ है, तो कथन है दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टियां काली होती हैं, कारण है उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसमें ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है कथन और कारण वाला प्रश्न फिर। तो कथन है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, कारण है उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है, तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी रेगुल मिट्टी है। नेक्स्ट है प्रश्न है कथन और कारण वाला, तो कथन है खाली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, कारण है उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसमें कथन तो सही है परंतु कारण आर गलत है। नेक्स्ट है, स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है, तो स्वतः कृष्य मिट्टी कपास की काली मिट्टी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, लावा मिट्टियां पाई जाती हैं, तो लावा मिट्टियां मालवा पठार में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है, तो मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी काली मिट्टी है। नेक्स्ट है, वह मृदा जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, तो वह काली मिट्टी। नेक्स्ट है, निम्न कथन सत्य है। तो देखते हैं, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। काली मिट्टी में आर्द्रता, नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। नेक्स्ट है, करेवा प्रसिद्ध है, तो करेवा प्रसिद्ध है जाफरान देसी केसर की खेती के लिए। नेक्स्ट सब टॉपिक है लैटेराइट मिट्टी। तो इसमें पहला प्रश्न देखते हैं, भारत की लैटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है, तो लैटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। नेक्स्ट है, भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में सही कथन है, तो भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में सही कथन है वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। नेक्स्ट कथन और कारण वाला प्रश्न है, तो कथन है पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है, कारण है अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला लैटेराइट प्रकार की है। तो इसमें ए तो सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, लैटेराइट मिट्टी मिलती है, तो लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल, मालाबार तटीय प्रदेश में और इसके बाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही कथन है, तो लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही कथन है उनमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, वह मृदा प्रारूप जो लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है, तो वह लैटेराइट मृदा। नेक्स्ट सब टॉपिक है दोमट या जलोढ़ मिट्टी। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है, तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी तथा कछारी मिट्टी में से भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, तो वह कछारी मिट्टी। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो ये बांगर कहलाती है।
नेक्स्ट है वह मृदा जिसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, तो वह बलुई दोमट मृदा। नेक्स्ट है दुम्मटी लोम मिट्टी में मिलते हैं, तो मिट्टी के सभी प्रकार के कण मिलते हैं। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टियां, काली मिट्टियां, लाल मिट्टियां एवं जंगली मिट्टियों में से मिट्टी का वह वर्ग जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली है, तो वह जलोढ़ मिट्टियां। नेक्स्ट है वह मिट्टी जो नदियों द्वारा निर्मित है, तो वह जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है सही कथन है, तो सही कथन है जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 33.5% हिस्से में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी उपजाऊ होती है। लवणीय और क्षारीय मिट्टी को स्थानीय रूप से रेह, थूर, चोपन, ऊसर, कल्लर जैसे नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में सही कथन है, तो देखते हैं। इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है। ये बांगर एवं खादर स्वरूप में होते हैं। ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं विविध मिट्टियों का। तो नेक्स्ट प्रश्न है पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक मात्रा होती है, तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक मात्रा कैल्शियम की होती है। नेक्स्ट है आलू, सोरगम, सूरजमुखी तथा मटर फसलों में से वह फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो वह मटर फसल। नेक्स्ट है गेहूं, चावल, उड़द एवं गन्ना फसलों में से वह फसल जो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो फसल उगाई जाती है वह, तो है उड़द। नेक्स्ट है भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण है, तो वह फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। नेक्स्ट है तांबा, लोहा, मैग्नीज एवं जस्ता में से भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है, तो वह जस्ता। नेक्स्ट है कथन और कारण वाला प्रश्न है, तो कथन है हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कारण है हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, तो इसमें कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। नेक्स्ट है पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है, तो पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है। नेक्स्ट है मिट्टी का वह कण जिसका व्यास 0.002 mm से कम होता है, तो वह मृत्तिका। नेक्स्ट है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से आच्छादित है। नेक्स्ट है करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है, तो ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। नेक्स्ट है मिट्टी और राज्य, तो जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में मिलती है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में मिलती है, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में मिलती है, मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में मिलती है। नेक्स्ट है मटासी मिट्टी के बारे में सही कथन है, तो मटासी मिट्टी के बारे में सही कथन है पहला है यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। दूसरा है इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। तीसरा है इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है, तो अभिकथन ए है लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। कारण है उसमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, तो इसमें अभिकथन ए असत्य है किंतु आर सत्य है। नेक्स्ट है अम्लीय एवं क्षारीय मृदा, तो इसमें पहला प्रश्न है सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान होने की संभावना है, तो वह 6 से 7। नेक्स्ट है तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु उपयोग किया जा सकता है, तो तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु उपयोग किया जा सकता है चूने लाइम का। नेक्स्ट है मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है, तो खेतों में जिप्सम का उपयोग। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, तो भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात में है। नेक्स्ट है मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के बाष्पीकृत होने से पीछे छोटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का जो प्रभाव पड़ता है वह है, तो वह यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है।
नेक्स्ट है चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी है, तो चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी अम्लीय है। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है, तो अभिकथन है भारत में लवणीय मिट्टी फसलों के खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कारण है लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। तो इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट सब टॉपिक है मृदा अपरदन एवं सुधार। तो इसमें पहला प्रश्न है भारत के जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है वह क्षेत्र है, तो वह क्षेत्र है शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र एवं चंबल घाटी। नेक्स्ट है मालवा पठार, उत्तर प्रदेश, तराई, आंध्र तटीय क्षेत्र तथा चंबल घाटी में से वह मृदा जो अपरदन से अधिक प्रभावित है, तो वह चंबल घाटी। नेक्स्ट है चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण अपरदन है, वह अपरदन प्रारूप है, तो वह अपरदन प्रारूप है अवनालिका अपरदन। नेक्स्ट है मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम है, तो मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम है आस्फाल अपरदन, परत अपरदन, रेल अपरदन और अवनालिका अपरदन। नेक्स्ट है कृषि भूमि में वह पौधा जिसके कारण भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है, तो वह सोरघम। नेक्स्ट है फसल चक्र आवश्यक है, तो फसल चक्र मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु आवश्यक है। नेक्स्ट है मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियां हैं, तो पहला है सस्यावर्तन, फसलों का हेरफेर और वेदिका निर्माण, टेरेसिंग और बायोरोध। नेक्स्ट है भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है, तो भारत में मृदा अपक्षय समस्या वनोन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट है मृदा अपरदन एवं मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, तो वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है।